हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हम आज से आपको इसमें 12th का फिजिक्स का लेक्चर अपलोड करेंगे और आपको पूरा इस फिजिक्स का जब तक टोटल चैप्टर ख़त्म नहीं होता उसको हम सब कराते रहेंगे एक बारी बारी से। ठीक, सबसे पहला चैप्टर है हमारा फिजिक्स का 12th में वैद्युतिकी, ठीक, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर में कुछ भाग बने हुए हैं, कुछ पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि इसको जो हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में, कि आवेश पर क्या मतलब आवेश क्या होता है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, इससे कौन से बल बनते हैं, किस तरीके से वो, फिर इसी में हम पढ़ेंगे वैद्युतिकी में दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय जो होता है उसके बारे में। चौथा पार्ट है इसका विभवांतर, विभव और विभवांतर, ठीक। और जो लास्ट चैप्टर आता है इसी में वैद्युतिकी में वो होता है संधारित्र के बारे में, ठीक। तो बच्चों मैं आज मैं शुरू करने वाला हूँ, जो पहला ही है इसमें विद्युत आवेश। उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि वैद्युतिकी क्या होती है, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, फिर हम इसमें से शुरू कर देंगे चैप्टर को करना, ठीक। मैं आपको सिंपल में ये बता देता हूँ कि जो वैद्युतिकी होती है वो सिंपल ये कहती है, अगर आप इसको ठीक से देखें, स्थिर वैद्युतिकी भी इसका नाम कहते हैं, पूरा स्थिर वैद्युतिकी, ठीक। अब जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो इसका मतलब होता है विद्युत, ठीक। इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत और स्टैटिक का मतलब होता है विराम, ठीक। और जो ये विद्युत वाला हिस्सा है ये उत्पन्न होता है आवेश के वजह से। किसके वजह से? आवेश के वजह से। तो हम ये कहते हैं वैद्युतिकी का जो डेफिनेशन होता है स्थिर वैद्युतिकी का, वो होता क्या है कि जब आवेश विराम अवस्था में रहता है, ठीक, रेस्ट पर रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विराम या स्थिर आवेश और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या विराम आवेश तथा उससे संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है तो हम उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। लेकिन जब आवेश गति करने लगता है तो उसको हम करंट में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में, विद्युत धारा में, ठीक। यानी कि जब आवेश गतिमान हो जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा इसमें क्लियर कर देता हूँ कि जो आवेश होता है इसको Q से दर्शाते हैं, 10वीं में हमने पढ़ रखा है। अगर ये स्थिर है तो जब आवेश स्थिर रहता है तो ये केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यही आवेश गतिमान हो जाए, किसी नियत वेग से चलने लगे, ठीक, लिख भी देता हूँ, नियत वेग से चलने लगे, तो ये दो चीज़ों को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। एक तो होता है वैद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। लेकिन अगर यही आवेश त्वरित हो, त्वरित का मतलब होता है इसका त्वरण हो रहा हो, इसमें त्वरण हो, कभी वेग इसका घट रहा है, कभी इसका वेग बढ़ रहा है, तो इस टाइम पे ये वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और ऊर्जा का भी उत्सर्जन करना शुरू कर देता है, ठीक, ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर देता है। तो एक क्वेश्चन बनता भी है कि बताइए कि जब आवेश स्थिर रहता है तो क्या उत्पन्न करता है, तो केवल वैद्युत क्षेत्र, और यही आवेश जब नियत वेग से चलने लगेगा तो हम इसे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करना शुरू कर देगा। और जब ये त्वरित होगा, किसी त्वरण से वेग घट रहा होगा, कभी बढ़ रहा होगा, तो वैद्युत, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा का भी उत्सर्जन करना शुरू कर देता है, ठीक। अब हमने ये पढ़ लिया कि आवेश गति करता है तो क्या होता है और आवेश के बारे में जाना ही नहीं, ठीक। तो मैं आपको आवेश के बारे में बता देता हूँ। आवेश किसे कहते हैं?
तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु को हम रगड़ दें, कहीं पर घर्षण कर दें, तो अगर वो प्रतिकर्षण और आकर्षण का बल दिखाने लगे या वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दिखाने लगे तो उसे हम आवेश कहते हैं। सिंपल में डेफिनेशन क्या है कि हम लिख सकते हैं आवेश एक प्रकार का गुण होता है। आवेश पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक, ये वैद्युत आवेश की जो है डेफिनेशन है। वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, अदिश राशि है, जो और ये पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक, फिर आता है कि जो आवेश का आपने डेफिनेशन दिया है, आवेश का अगर कोई डेफिनेशन, तो आवेश को प्रदर्शित भी करते हैं किसी न किसी से। तो सिंपल क्या लिखते हैं कि आवेश को Q से, इस वाले Q से करिए या फिर इस वाले Q से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, Q से दर्शाया जाता है। ठीक, Q से दर्शाया जाता है, आवेश को Q से दर्शाया जाता है। ठीक, अब इसका कोई मात्रक भी होगा, तो जो इसका मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। इसे C से दर्शाते हैं कूलॉम को। और एक होता है कि आपने 10वीं में पढ़ रखा है Q इक्वल्स टू IT, I का होता है एम्पियर और T का होता है सेकेंड। ठीक, तो इसे एम्पियर सेकेंड भी हम इसे बोला करते हैं। ठीक, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल कहना है कि आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है, अदिश राशि है, और ये पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। आवेश को हम किससे दर्शाते हैं? तो आवेश को Q से दर्शाते हैं और इसका मात्रक कूलॉम होता है, और इसका अन्य मात्रक अगर देखें तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, और इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। ठीक, ये जो Q बराबर IT होता है इसमें भी कुछ कहानी ही है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर किसी तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा 3 सेकेंड तक बहती है। ठीक, मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं कि यदि 5 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड तक बहती है तो कुल आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, तो चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर IT, Q की वैल्यू निकालनी है। I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर, और T समय तो कितना दिया है? 10 सेकेंड, तो 10 × 5 = 50 कूलॉम, यानी कि 50 C लिखकर हम काम चला लेंगे। ठीक, 50 कूलॉम। लेकिन अगर यही I की वैल्यू अगर बदल रही हो, कभी 2 एम्पियर, कभी 3 एम्पियर, कभी 4 एम्पियर, तो इसका सॉल्व करने का तरीका बदल जाता है। ठीक, उसके लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। ठीक, IDT होता है और इसका हम समाकलन करते हैं, जहाँ पर I जो होता है ये T के फलन के रूप में दिया जाता है। ठीक, ये 12th के सिलेबस में कभी कभार ही पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। ठीक, तो इसको हम नहीं करा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कभी एम्पियर को T के रूप में दिया गया हो धारा को, तो आप इस तरीके से करेंगे समाकलन के हिसाब से। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये था आवेश के बारे में। फिर दूसरा आता है, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो आवेश होता है इसका मात्रक हो गया, किसे कहते हैं ये हो चुका है, कि आवेश का कोई प्रकार होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आवेश होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक प्लस होता है और दूसरा क्या होता है? माइनस होता है। जो आवेश होता है ये 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है।
ठीक, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक, एक धनात्मक और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। लेकिन ये जो बात आई थी, ये शुरू में सबसे पहले हमें थेल्स ने देखा था। ये थेल्स ने देखा था कि एक एम्बर नाम का पदार्थ है, जिसे यूनानी भाषा में हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सबसे पहले थेल्स ने देखा था और इस बात पर उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया, इसलिए इनका उतना महत्व नहीं है। फिर कुछ समय बाद इनके बाद आते हैं गिलबर्ट। ठीक, गिलबर्ट आए, उन्होंने ये देखा कि एम्बर तो है ही, अब एम्बर के साथ साथ कांच की छड़, कांच लेना है, एबोनॉइट की छड़, बिल्ली की खाल और भी थी। तो उन्होंने भी यही देखा कि हम जब इनको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज का छोटा सा टुकड़ा इनसे चिपक जाता है। ठीक, तो गिलबर्ट ने ये देखा था। फिर इसके बाद ही एक आगे वैज्ञानिक और जिनका नाम था फ्रैंकलिन, और उन्होंने इस पर जो है एक्सपेरिमेंट ही कर दिया, प्रयोग ही कर दिया कि ऐसा क्या होता है। तो उन्होंने ये सोचा पहले कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है हमारे पास, ठीक, और ये दूसरी कांच की छड़ है। जब उन्होंने कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, ठीक, किसके कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो उन्होंने देखा कि जब दो कांच को आपस में रेशम में रगड़कर जब एक दूसरे के निकट लाते हैं तो पहला जो होता है वो दूसरे कांच को हटाने की कोशिश करता है, एक दूसरे से दूर करता है। ठीक, तो इसी तरीके से ये दोनों कांच की थी, यानी कि एक दूसरे को हटाने की कोशिश करता है, यानी कि एक दूसरे को हटाने का मतलब होता है प्रतिकर्षण। ठीक, जब एक वस्तु दूसरे को नेग्लेक्ट करती है, हटाने का प्रयत्न करती है, तो इसको हम प्रतिकर्षण कहते हैं। ठीक इसी तरीके से उन्होंने एबोनॉइट की छड़ को भी लिया, और जब एबोनॉइट के छड़ को भी रगड़ कर देखा, लेकिन इस बार उन्होंने रेशम से नहीं रगड़ा, इसे बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। बिल्ली का चमड़ा से बिल्ली को मारा, काटा, और इसे चमड़े से जो उसकी खाल होती है उससे रगड़ कर, ऐसी नहीं है, बिल्ली की जो खाल मिलती है ऊपरी सिरे से रगड़ कर उन्होंने देखा। तो जो एबोनॉइट की छड़ थी वो भी इसको प्रतिकर्षित कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। फिर उन्होंने सोचा ये बात कि अगर जब हम कांच की ले रहे हैं तो भी एक दूसरे को हटा रहे हैं, और जब हम दोनों एबोनॉइट की छड़ ले रहे हैं तो ये भी एक दूसरे को हटा रहे हैं, तो जब इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक इसमें से कांच की छड़ ले ली जाए और एक इसमें से एबोनॉइट की छड़ ले ली जाए। ठीक, एबोनॉइट की छड़ ले ली जाए। और जब उन्होंने एक कांच की छड़ लिया, ठीक, और एक एबोनॉइट की छड़ लिया, तो उन्होंने देखा कि एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि जब हम दोनों वस्तु समान ले रहे हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, लेकिन एक वस्तु कांच वाली और दूसरी जब एबोनॉइट की ले रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। फिर इन्होंने सोचा कि ये जो आवेश है ये जरूर दो प्रकार का है, क्योंकि जब यहाँ पर एक ही तरह की वस्तु है और हमने इसे रगड़ा और ये प्रतिकर्षित कर रही हैं, यहाँ भी एक ही तरह की वस्तु हैं और ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, और एक इसमें से ले तो आकर्षित कर रही हैं, तो जरूर जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। तो जो ये कांच की छड़ पर जो इन्होंने मान लिया कि उन्हें कह दिया कि पहले वाले पर प्लस आवेश है और दूसरे वाले पर जो है माइनस आवेश है, ये दूसरा नहीं समझ रहे, दोनों कांच है, इसको दूसरा मैं कह रहा हूँ, तो इस पर माइनस आवेश है। तो उन्होंने कहा कि जो एक थी इसमें पहले वाला कांच वो हमारा प्लस का है, ये जो है हमारा हिस्सा ये प्लस का है, और दूसरा जो है एबोनॉइट का जो छड़ है ये एबोनॉइट का, तो ये वाला जो छड़ है ये माइनस का है। ठीक, तो इन्होंने यहाँ से दिमाग लगाया था कि जरूर एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, तो वही हम पढ़ते हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं, तो आवेश के प्रकार दो होते हैं, एक पहले को प्लस माना था और दूसरे को क्या माना था, माइनस। अगर समान प्रकार के होते हैं तो प्रतिकर्षण, और असमान प्रकार के होते हैं तो आकर्षण होता है। आकर्षण का मतलब होता है प्यार,
आपसे कोई इसे ही पूछ सकता है कि बताइए कि अलग प्रकार के आवेश हो तो क्या होता है, तो अलग प्रकार के आवेशों में प्यार होता है। प्यार का मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और दूसरे प्रतिकर्षण का मतलब होता है दुश्मनी, यानी कि एक दूसरे से जलेंगे, दूर हटेंगे। ठीक, तो आप पूछे कि आवेश कितने प्रकार का होता है, तब सिंपल कहेंगे कि एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। 2 प्रकार के होते हैं। अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार के हैं तो आकर्षण। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मान लेते हैं कि जो प्लस वाला होता है ये लड़का होता है, और जो माइनस वाली होती है ये लड़की होती है। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि चल बेटा लड़के से ही तेरी शादी करवा देता हूँ, तो आप राजी नहीं होंगे। अगर लड़की को ही बोल देते हैं कि चलो तुम्हारी शादी लड़की से ही करवा देते हैं, तो लड़की भी राजी नहीं होने वाली। लेकिन अगर एक लड़के को कह दिया जाए कि चल तेरी लड़की से शादी करवा देता हूँ, तो ऊपर से मना करेगा और मन ही मन हंसता है। ठीक, हंसने लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को बोल देंगे आपको चल लड़के से तेरी शादी को, करेगा वो? नहीं करेगा। तो इसी तरीके से कि अगर लड़के की शादी लड़के से करवाएंगे तो भाई करेगा नहीं, प्रतिकर्षण होगा। लड़की से भी कराएंगे तो ही प्रतिकर्षण। लेकिन एक लड़का और एक लड़की यानी कि वर और वधू शादी करवाने के लिए कहेंगे तो शादी करने को शुरू कर देंगे, चलो शादी कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से जो आवेश होता है एक धनात्मक आवेश होता है, और जो दूसरा आवेश होता है ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जो धनात्मक आवेश है ये किस तरीके से वस्तु पर आ सकता है, और जो ऋणात्मक आवेश है वो किस तरीके से वस्तु पर आ सकता है। ठीक, तो ये आपको अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए ध्यान से, जो धनात्मक आवेश होता है हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, और वो परमाणु होते हैं, यानी कि परमाणुओं को मिलने से ही किसी भी तत्व का निर्माण होता है। तो जो हमारे पास जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और आपको ये समझना है कि जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो है माइनस आवेश होता है। ठीक, प्रोटॉन पर प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, अब धनात्मक आवेश का मतलब क्या है? अब सिंपल सोच सकते हैं कि अगर जब धनात्मक धनावेशों की इन धनों की संख्या अधिक हो जाएगी तो धनात्मक होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि माइनस की संख्या में कमी हो जाएगी तो भी धनात्मक। मतलब कि ये कम हो जाए अधिक हो जाए तो धनात्मक, और ये कहीं अधिक हो गया तो ऋणात्मक। अब जो कोई भी परमाणु होता है, जैसे मान लेते हैं सोडियम में परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने प्रोटॉन है तो आप कहेंगे कि 11 प्रोटॉन है। ये अगर पूछ लूँ कितने इलेक्ट्रॉन है तो भी आप कहेंगे कि 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ये समझना है हमें। तो जब 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है तो इस समय पर जो ये तत्व होता है इस टाइम पे ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक, उदासीन होता है मतलब कि 11 प्लस ने 11 माइनस को मार दिया, कट गए तो खत्म, उदासीन, कोई नहीं, उदासीन। लेकिन अगर किसी तरह से मैं प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता हूँ तो हमारे आवेश बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन चूंकि नाभिक में होते हैं इसलिए हम इसको ना निकाल सकते हैं ना दे सकते हैं, हमें केवल इलेक्ट्रॉनों में ही बदलाव करना होगा। ठीक, अगर मैं ये कहता हूँ कि जो सोडियम होता है इसके बाहरी कोश में 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को निकाल दें। तो जब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो जो सोडियम है इसके पास तो प्रोटॉनों की संख्या तो सेम रहेगी 11 ही, क्योंकि प्रोटॉन निकलने वाले नहीं है, नाभिक में होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 10 हो जाती है, कम हो जाता है। यानी कि प्रोटॉन वाले की संख्या सेम रही लेकिन इलेक्ट्रॉन घट गया, यानी कि 11 प्लस और 10 माइनस, तो क्या एक पॉजिटिव बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन है, तो उदासीन मन मार के बैठा है। लेकिन जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन हो गए, तो 11 प्लस और 10 माइनस। 10 लड़के का बियाह 10 लड़की से करवा ही देंगे लेकिन एक लड़के बाद खाली पड़ जाएगा, तो यानी कि प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, इसकी तुलना में अधिक थोड़ी ना होगी, इसकी तुलना में अधिक हो जाएगी। तो एक प्लस आवेश जो होता है अधिक बच जाता है हमारे पास। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अब इस सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो 11 प्लस में से अगर 10 माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है क्योंकि एक बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी वस्तु को धनात्मक आवेश लाना है, देना है,
तो उसके इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी होगी। यानी कि सिंपल डेफिनेशन है कि जब किसी पदार्थ से, जब किसी, इसका हटा देते हैं इसे, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? धनावेश। तो उस वस्तु पर, तो या वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है। ठीक, धनावेश आ जाता है। ठीक, धनावेश आ जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तब। एक बात और सोचने वाली है कि जब इलेक्ट्रॉन घटेगा तो भार घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको इस पर भी सिंपल क्लियर कर देता हूं मैं, कैसे होता है ये। मान लेते हैं कि आपके जेब में, आपके थैले में, आपके पर्स में जो भी आपने रखा हो, उसमें 10 सिक्के थे एक एक के। ठीक, 10 सिक्के थे और इस समय जो इसका भार था वो 60 ग्राम था। कितने ग्राम था? 60 ग्राम। आपने एक सिक्का निकाल के फेंक दिया, फेंकना नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, एक सिक्का निकाल के कहीं पर रख दिया, हटा दिया, तो इसमें अब सिक्कों की जो संख्या होगी वो 9 होगी। ठीक, जब 10 सिक्के थे और इसका भार 60 ग्राम था, तो यानी कि इसका औसतन जो भार आया एक सिक्के का वो हमारा करीबन 6 ग्राम आया। कितने ग्राम आया? 6 ग्राम। तो अब जब 9 सिक्के हैं तो हमारे जो औसतन जो इसका भार आएगा 9 6 54, यानी कि 54 ग्राम होगा। तब ये मुझे बताइए कि पहले 60 ग्राम था और जब आपने एक सिक्का निकाल दिया तो कितने ग्राम बचे? 54 ग्राम। भार में कमी हुई है या अधिकता हुई है? कमी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन तत्व से या पदार्थ से निकलता है तो कमी हो जाती है, निकला है, तो जो भार होगा इसमें भार में कमी हो जाती है, भार में कमी हो जाती है। सिंपल, जब हम किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उसका जो भार होता है वो कम हो जाता है। ठीक, अगला जो इसका पॉइंट आता है ऋणात्मक आवेश के लिए, वो क्या कहता है? ऋणात्मक आवेश में तो जो ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, उस वही एग्जाम्पल सेम था। अब ऋणायनों की संख्या अधिक होगी, किसी तत्व में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, ऋणात्मक करना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दो। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी और प्रोटॉन की संख्या उतनी की उतनी रह जाए, कम हो जाएगी। तो जो माइनस होंगे वो अधिक हो जाएंगे, जो प्लस होंगे वो कम हो जाएंगे। यानी कि लड़की अधिक हो गई, लड़का कम हो गए, तो माइनस वाली अधिक संख्या बढ़ गई, यानी कि ऋणावेशित हो जाएगा। और जब अधिक बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए, तो उसका भार भी बढ़ जाएगा। यानी कि ऋणात्मक आवेश कब आता है? जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक, तो मार्कर जो है कम चल रहा है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक, और ऋणावेश आने से यानी कि इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, यानी कि उसका जो भार है बढ़ जाएगा। उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल। ठीक, इसको आप लिख लीजिए। अब एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं, और अब ये ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घटता है और किस तरीके से बढ़ता है, ये आप घर्षण करेंगे। क्या करेंगे? घर्षण। जैसे कहने का मतलब कि ये हमारे पास वस्तु A और ये दूसरी वस्तु क्या है? B। जब आप इन दोनों को रगड़ेंगे तो रगड़ने की वजह से इसका जो कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, हो सकता है कि इस पर चला जाए, या इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चला है। नहीं समझना है। जब आप दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे
तो उन पर से कुछ रेसा फेसा जो भी फंस जाएगा वो एक वाले से दूसरे पर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा साफ हो गया, ये थोड़ा ये है लग गया। तो अब कुछ भी जब दो वस्तु को रगड़ेंगे तो एक वस्तु से दूसरा वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे, स्थानांतरित होंगे, तो एक पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को घर्षण करते हैं तो एक पर इलेक्ट्रॉन घटता है और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तभी आवेश आ जाता है। ठीक, और एक और बात बता देता हूँ, एक इसमें पॉइंट आता है ध्रुवता, कि ध्रुवता किसे कहते हैं। ठीक, ध्रुवता, पोलैरिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। ध्रुवता क्या होती है? तो वह गुण, ये एक प्रकार की गुण होती है, वह गुण जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में भेद करती हैं। क्या करती हैं? भेद करती हैं, मतलब भेद बताती हैं, करती हैं। उसी गुण को, उसी गुण को ध्रुवता कहते हैं। ध्रुवता कहते हैं। ठीक, यानी कि वह गुण जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश में भेद उत्पन्न कर देती हैं, अलग अलग उनको भेद कर देती हैं, तो हम उसी गुण को क्या कहते हैं? ध्रुवता कहते हैं। वो बताए कि एक प्लस है, दूसरा क्या है? माइनस है। ठीक, जैसे कहते हैं कि वो लड़का है, ये लड़की है, भेद उत्पन्न हुआ भाई, तो इसको हम ध्रुवता कहते हैं। ठीक, फिर एक इसमें आता है कि आवेशन किसे कहते हैं? आवेशन, आवेशन किसे कहा जाता है? तो सिंपल डेफिनेशन है, आवेशन किसे कहा जाता है? किसी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या बढ़ जाता है तो इस प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। ठीक, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या घट जाए तो इसी घटाने और बढ़ाने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ से कि निरावेशन किसे कहते हैं? इसको कहते हैं चार्जिंग और इसको करते हैं डिस्चार्जिंग। निरावेशन, चार्जिंग का मतलब कि मोबाइल में प्लग खोज दिए, चार्ज होने चालू, बैटरी फुल हो जाएगी, उसी को आवेशन कहेंगे, आवेश बढ़ गया। निरावेशन किसे कहते हैं? कि दिन भर व्हाट्सअप चलाए हैं तो उसकी बैटरी धंस गई, 0% कर दी, तो उसको निरावेशन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है आवेश को हटाने की प्रक्रिया निरावेशन कहलाती है और आवेश को चढ़ाने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। ठीक, चलिए अब आवेश को मैंने पहले क्या रखा है कि Q1 Q से दर्शाते हैं। अब एक छोटा क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि पहिल को आवेश प्लस है और दूसरा को प्लस ही है, तो ये बताइए क्या करेंगे? प्यार की दुश्मनी? अच्छा, दुश्मनी, अरे दोनों समान है तो क्या होगा? दुश्मनी, लड़का लड़का से ब्याह नहीं करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। अगर दोनों माइनस हो, समान है अभी भी, ये भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। ठीक, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक प्लस है दूसरा का है माइनस, एक लड़का एक ठो लड़की, तो ये हो जाएगा बचवा आकर्षण। क्या हो जाएगा? आकर्षण। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है अब हमारे पास कि यदि Q1 इंटू Q2 बड़ा है 0 से तो आकर्षण की प्रतिकर्षण, आकर्षण की मैंने पूछ रहा है ये मौसम कि आकर्षण की प्रतिकर्षण। बहुत ठंडी का दिन है, लुका के सो जाओ रजाई में। अच्छा, Q1 इंटू Q2 बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 0 से जितनी भी राशि बड़ी होती है क्या वो प्लस की होती है? होती है। और 0 से छोटी किसकी होती है? माइनस की। यानी कि Q1 इंटू Q2 0 से बड़ा कब आया होगा? जब या तो दोनों मान प्लस के होंगे, जैसे 5 गुणा 3, 5 या 15, 0 से बड़ा, या एक -5 होगा तो दूसरा भी -3, माइनस माइनस प्लस, अपन 3 15। इसका मतलब कि या तो जब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो प्रतिकर्षण होगा, और तभी दोनों प्लस होंगे और दोनों माइनस होंगे, तभी हमारी राशि जो होगी, मान जो होगा वो 0 से बड़ा आएगा।
यानी कि जब Q1 इंटू Q2 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि या तो दोनों प्लस के हैं, या तो दोनों प्लस के हैं, या दोनों किसके हैं, माइनस के। तो जब दोनों या तो प्लस के हैं और दोनों या तो माइनस के हैं, अरे इसको ऐसे बना दिए, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। क्योंकि दोनों प्लस और दोनों माइनस रहेंगे तभी आंसर 0 से बड़ा आएगा। जैसे +5 + 3 5 × 15 बड़ा, -5 - 3 5 × 15 ये भी बड़ा। तो दोनों प्लस रहेंगे या दोनों माइनस रहेंगे तो 0 से बड़ा होगा, और इस स्थिति में क्या होता है, प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों समान है। इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि यदि Q1 इंटू Q2 0 से छोटा है तो प्रतिकर्षण की आकर्षण। अब मुझे बताइए 0 से छोटा का मतलब क्या, माइनस, मान माइनस का चाहिए, तो एक प्लस कर लो एक माइनस कर लो, अपना माइनस आ जाएगा। तो एक ले लेते हैं +5 और दूसरा लेता है -3, एक वो प्लस के ऊपर माइनस, 5 × 15 -15 माइनस 0 से छोटा। इसका मतलब क्या है कि अगर 0 से छोटा करना है तो एक प्लस का लेंगे और दूसरा माइनस का लेंगे, और जब एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का, तो आकर्षण की प्रतिकर्षण, आकर्षण। यानी कि इस स्थिति पर ये केवल और केवल आकर्षण करेगा। यानी कि जब दो आवेशों का गुणनफल 0 से छोटा होता है तो आकर्षण, और जब दो आवेशों का गुणनफल 0 से बड़ा होता है तो प्रतिकर्षण। अरे समझ में आया है, चलो ठीक। तो ये था कुछ आवेश के बारे में। आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वस्तु चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है, इसी गुण को आवेश कहा जाता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अगर समान प्रकार के आवेश हों तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश हों तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। 0 से छोटा है तो या तो एक प्लस और एक माइनस, दोनों समान रहेंगे तो प्रतिकर्षण, और असमान रहेंगे तो आकर्षण। ठीक। तो मैंने आपको निर्वेशन और आवेशन बताया कि जब हम आवेश देना शुरू कर देते हैं, मोबाइल चार्ज करना शुरू करेंगे तो उसको चार्जिंग बोलते हैं, और जब डाउन शुरू होता है उसको डिस्चार्जिंग बोलते हैं। तो जब आवेश देंगे, आवेश बढ़ाएंगे तो आवेशन, और जब आवेश हटाएंगे तो निरावेशन। ठीक। ध्रुवता किसे कहते हैं, तो जो प्लस और माइनस के बीच भेद बताती है उसी को क्या कहते हैं, ध्रुवता कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फिजिक्स के लेक्चर में। रोजाना आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक इसमें पढ़ाते रहेंगे, और फिक्स है कि ये हम क्लियर टॉपिक अब करवाने वाले हैं। ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप आगे के लेक्चर भी पढ़ना चाहते हैं इसके साथ साथ, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और करें जरूर। करेंगे तभी तो मेरा भी मन बढ़ेगा पढ़ाने को, तभी तो मज़ा आएगा धीरे धीरे। चलिए, धन्यवाद।